पूरी दुनिया के लोग और हम, ये दो एंटिटी हैं जो आपके जीवन में है। आप, मैं और बाकी पूरी दुनिया के लोग, आपके रिश्ते नाते, कलीग्स, जिन जिन से भी आप मिलते हो, जानते हो, समझते हो। इन दो एंटिटीज़ को कैसे डील करना चाहिए उसके बारे में 4 बहुत ही ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। उससे आपको लोगों के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा, कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, क्या सही है क्या गलत है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत क्लैरिटी और विजडम आ जाएगी। आप चाहते हो लोग आपको अच्छा जज करें, लोगों से तारीफ मिले। लोगों के जो आपके बारे में विचार है ना, वो पता है किस किस चीज़ से प्रभावित होते हैं? उनकी ईगो, उनकी आपसे जलन, उनका खुद को ऊपर देखने वाला अहम, उनके ओपिनियंस, उनकी बायसेस, उनके स्टीरियोटाइप्स। कोई भी इंसान कभी भी दूसरे को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता, सच तो यही है। उनका लिमिटेड एक्सपीरियंस, लिमिटेड विजडम, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप खुद को लोगों की दृष्टि से ही देखने लगोगे तो कभी भी ऊंचा नहीं देख पाओगे, हमेशा नीचा ही देखोगे, आपकी कमियां ही नजर आएंगी। ठीक है, कमियों को समझो, लेकिन सिर्फ कमियों को ही देखोगे, ऐसा लगेगा आपके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए लोगों से जब भी इंटरेक्ट करो, उनका अप्रूवल लेने के लिए मत करो। खुद को समझो, जानो मैं कौन हूं, मैं अपना सम्मान करता हूं, फिर इंटरेक्ट करो। कोई भी काम कर रहे हो अपने भविष्य का, अपने विजन का, अपनी वैल्यूज का सोच के करो। जितना शांत मन से, रिलैक्स्ड होके, चिल होके लोगों से बात करोगे, उतना ही अच्छे से बात कर पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे, और लोग आप पर विश्वास भी करेंगे, यकीन भी करेंगे। जितना जल्दी जल्दी घबरा के बोलोगे, रट के बोलोगे, कन्विंस करने की कोशिश करोगे, लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे। तो अपने आप को शांत करना सीखो, रिलैक्स रहना सीखो, धीरे धीरे ठहर के बात करनी है, कोई लोड नहीं लेना। जितना हो पा रहा है उतना बोलना है, इंटरेक्ट करना है। जिस समय जितना दिमाग चल पा रहा है, जितने मन में ख्याल आ पा रहा है, जो सोच आ पा रही है, उसके हिसाब से आराम से कूल होके इंटरेक्ट करना है लोगों से। बेस्ट इंटरेक्शन यही है। चाहे सामने कोई बैठा हो, लंबी सांस लो, मन को शांत करो, खुल के बात बोलो जितनी मन में आ रही है, और चुप हो जाओ। चुप्पी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, बहुत पॉजिटिव होती है। उसको लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। बजाय आप गलत बात बोलो या इधर उधर की बातें बोलो, चुप रहना ज्यादा बेहतर है। जितनी बात बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे कितनी ही कम बात बोल रहे हो, उन बातों की वैल्यू है। अपने आप कन्विंस होंगे लोग। जितना कन्विंस करने की कोशिश करोगे उतना दूर भागेंगे लोग। आप कभी भी एक इंसान को, चाहे वो आपसे कितने ही नजदीक क्यों ना हो, 100 में से 100 परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिश्ता नहीं दे सकते। आप 100% किसी पर समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि आपका उनके अलावा भी एक जीवन है, सोचने का तरीका है, दिमाग में टेंशन चलती है, टेंशन के विषय होते हैं, सोच के विषय होते हैं, अपने मकसद होते हैं और जिम्मेदारियां होती हैं। फिर उसके बाद आपको रिलैक्स भी करना होता है, खुद को भी समय देना होता है, खुद को रिजुविनेट भी करना होता है। कोई आपसे ऐसी परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है कि 100% समय उनको ही दो, सब कुछ उन्हीं के लिए करो, तो वो गलत है। और आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके कितने ही नजदीक क्यों ना हो, कि 100% टाइम उनका आपके लिए रिजर्व हो, तो आप गलत हो। ये बात मैंने स्पेशली इसलिए समझाई है, जब भी एक इंसान हमारे जीवन से चले जाता है, खासकर मृत्यु के जरिए, जब वो वापस नहीं आ पाता, ज्यादातर लोगों को ये गिल्ट होता है कि मैंने उनके साथ पूर्ण समय नहीं बिताया, अच्छे से समय नहीं बिताया, उनकी केयर नहीं करी, उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करी, जो जो मैं उनके लिए कर सकता था नहीं करा। अभी गिल्ट आपको इसलिए हो रहा क्योंकि वो चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, जब वो आपके पास थे, आपने कुछ अच्छा भी किया, कुछ नहीं भी कर पाए, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस के और कारण थे, और जिम्मेदारियां थी, और काम थे, अपने ऊपर भी ध्यान था। और कुछ भी ना हो तो भी आप पूर्ण रूप से किसी इंसान पर ध्यान नहीं दे सकते। हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। तो इस गिल्ट में जीना बंद कर दो कि मैंने पूरा नहीं किया, सब कुछ सही से नहीं किया, जितना हो सकता था किया, प्रेम उनसे था, प्रेम वश जितना कर सकते थे किया, कम किया ज्यादा किया। ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक इंसान को परफेक्ट लाइफ दे पाए, परफेक्टली सब कुछ सही कर पाए, परफेक्ट डिसीजन ले, उनके लिए अपना सब कुछ त्याग दे। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तो आपसे नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, खुद को मुक्त करो। उस इंसान ने भी बुरा नहीं माना, उन्होंने भी ऐसा ही किया था सबके साथ, सबका ध्यान भी दिया, अपना भी ध्यान दिया, और विषयों में भी व्यस्त रहे। वो भी ऐसे थे, आप भी ऐसे हो, हर इंसान ऐसा है। तो उनकी तरफ से आप मुक्त हो। उन्होंने आपको जज नहीं किया, वो आपको प्रेम करते थे, आपको समझा, आपकी केयर को समझा,
अंत समय में उनको आपका प्यार ही याद आया होगा। और आप अगर मुक्त नहीं हो पाओगे, जीवन अच्छे से नहीं जी पाओगे, बिना बात के गिल्ट में जीते रहोगे। और कोई गलती कर भी दी, जहां ध्यान देना चाहिए था वहां भी नहीं दिया, तो आप अपने भूत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भूत से बहुत बड़ी बड़ी सीखें ले सकते हो। अभी भी कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आगे भी मिलेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये गलती आगे रिपीट नहीं करनी। दोस्तों, किसी ने कुछ भी किया हमारे रिलेटेड, खासकर थोड़ा सा नेगेटिव, कोई लेट आ गया, किसी ने जरूरत पे हमारी हेल्प नहीं करी, किसी ने किसी बात पे थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा दिया या समर्थन नहीं किया, हम बहुत आसानी से इंसान को जज कर लेते हैं अपने स्टीरियोटाइप्स, जजमेंट्स के बेसिस पर, ओपिनियंस के बेसिस पर, कि ये अमीर है इसलिए लेट आया है, ये मुझे प्रेम ही नहीं करता इसलिए मेरा समर्थन नहीं किया, इसमें बड़ा एटीट्यूड आ गया है इसलिए मेरा फोन नहीं उठाया। अपने स्टीरियोटाइप, अपनी जजमेंट के बेसिस पे जो उनके बारे में हमने फैसला ले लिया कि ये काम उसने इसलिए किया, बिना जाने बिना सोचे। और जीवन में ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाइयों का कारण यही होता है, और बिल्कुल गलत कारण है। इससे अच्छा क्लियर कट दूसरे इंसान से पूछ लो, एक बार सुन तो लो उनका कारण क्या है। अपने आप पता चल जाएगा जेन्युइन है, बहाना कर रहे हैं, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कई लोगों को फोन कम उठाने की आदत होती है, फोन से थोड़ा सा डरते हैं, ये बहुत सारी कॉल्स लेनी पड़ती है, नहीं उठा पाते। कोई इंसान ट्रैफिक के कारण लेट हो गया, ये थोड़ी सी उसकी आदत है, उसके अंदर एक कमी है, वो तैयार होने में टाइम लगाता है। कोई इंसान बिल्कुल ऑनेस्ट है, वो बिल्कुल सही का ही समर्थन करता है, तो उसने आपका किसी गलत काम में समर्थन नहीं किया, ये उसकी ओरिजिनलिटी है, पर्सनैलिटी है। तो सही कारण को समझो, उस इंसान को सुनो, तब फैसला लो कि उसने कोई काम क्यों किया है। अपने मन से मत सोचो, कभी भी कोई भी काम अपने आप को लोगों को प्रूव करने के लिए मत करो। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, छोटे से छोटा काम भी इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनका अप्रूवल करें, लोग उनको वैल्यू करें। अपने जीवन पर ध्यान ही नहीं है, अपने पैशन पर, अपने डिजायर्स पर, अपनी सोच पर, अपने रूल्स पर, वैल्यूज पर, अपनी खुशियों पर, किसी चीज पर ध्यान नहीं है। लोगों को कैसे इंप्रेस करना है, लोगों को कैसे खुश करना है, उनसे कैसे बढ़ावा लेना है, उनसे कैसे ऊपर जाना है, उनसे कैसे वैल्यू पानी है। ऐसे लोग क्या है, ना तो फैसले ले पाते, डरते हैं, ये कर लिया तो क्या होगा, वो कर लिया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, हमेशा देखते रहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। अपने कार्य पर फोकस ही नहीं आ पाता। फेल हो गया तो लोग क्या करेंगे, सक्सेस मिल गई तो लोग कितने पीछे पड़ जाएंगे, बस लोगों का सोचते रहते हैं। और जहां आपके माइंड में, आपके मन में लोगों ने कब्जा कर लिया ना, लोग तो एक दो भी नहीं है दुनिया में, करोड़ों लोग हैं, आपके आसपास ही सैकड़ों लोग हैं, वही आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, अपने लक्ष्य से, अपने विजन से, अपनी वैल्यू से ध्यान हट जाएगा। कोई भी काम करते हो, यह सोच के करो कि वो आपको क्यों करना है, उससे आपकी क्या भलाई है, वो क्यों सही है, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, क्लियर कट फैसला लो, मुझे कमिटेड रहना है, खड़े रहना है, काम करना ही करना है। और जो उसका विषय है उसको भोगने के लिए वो काम को करो, उसको करने के लिए उस काम को करो, उसको अपने जीवन के विजन के साथ जोड़ के वो काम करो। कहीं घूमने भी जा रहे हो, उस ट्रिप का अनुभव लेना है, एंजॉय करना है, रेजुविनेट होना है। सिर्फ 100-200 फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालने के लिए वो ट्रिप नहीं हो रहा है। पढ़ाई कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, खुद को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए कर रहे हो, करियर बनाने के लिए कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैं लोगों को प्राउड फील कराना चाहता हूं, अपने घर वालों को प्राउड फील कराना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, गलत है। टारगेट हमेशा सही होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल बनना टारगेट है, ताकि आप अपना करियर बना पाओ, इस दुनिया को गहराई से समझ पाओ, ये सही टारगेट है। इससे आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, खुल के पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।